हाय गाइस। तो आज मेरा ले में है डे 6 और मैंने पहन लिया है बहुत ही प्यारा सा ड्रेस। तो बहुत दिनों के बाद यानी 5 डे के बाद मैंने ड्रेस पहना है। तो अंदर इनर तो पहनना बनता ही है। यहाँ पे इनर के बगैर आप बिल्कुल भी नहीं रह सकते हो। तो मैंने इनर पहना है और आज मेरा यहाँ पे लास्ट डे है। और उसके बाद बस हमें यहाँ से एयरपोर्ट ही जाना है सीधा, क्योंकि आज हमारी फ्लाइट है और बिल्कुल भी अभी टाइम नहीं है। तो हम जो गेस्ट हाउस में रुके थे वहाँ से 1 किलोमीटर दूरी पे ही एयरपोर्ट था। तो वो फटाफट जल्दी से एयरपोर्ट पहुँच गए हैं। और लेह लद्दाख को बहुत मिस करूँगी मैं, ये सारे पहाड़, इसके ऊपर बर्फ़ बहुत मिस करूँगी मैं। मुझे लेह लद्दाख बहुत पसंद आया। तो बस एयरपोर्ट हम पहुँच गए हैं और यहाँ पे हमारी बोर्डिंग वगैरह भी हो गया था, लगेज भी ले लिया था और इसके बाद बैठ गए हैं फ्लाइट में। तो यहाँ आप देख सकते हो लेह में जैसे ही फ्लाइट ऐसे ऊपर जाती है इतना प्यारा नज़ारा देखने मिलता है। बहुत ही खूबसूरत नज़ारा देखने मिलता है, आप वीडियो में ज़रूर देखिएगा। तो बस दूर-दूर तक इतने सारे खाली पहाड़ ही दिख रहे थे और इसके ऊपर ऐसे छाई हुई बर्फ़ और कहीं-कहीं पे जो नदियाँ भी निकल रही थी। तो बहुत ही खूबसूरत नज़ारा लग रहा था। तो मुझे यहाँ पे मील मिल गया था तो मैंने मील एन्जॉय किया। उसके बाद हम पहुँच गए हैं दिल्ली और दिल्ली से वापस अहमदाबाद भी आना था। तो यहाँ पे बंगला साहिब गुरुद्वारा है तो उनके हमने दर्शन किए। उसके बाद वापस बैक टू अहमदाबाद आ गए। तो खुशी होती है अपने घर वापस आने की भी। तो जाने की भी जितनी खुशी होती है इतना घर आने की भी ज़्यादा खुशी होती है, क्योंकि इतने दिन घर से बाहर रहते हैं तो घर की याद भी आती है। तो फटाफट से बहुत खुशी है कि जल्दी अहमदाबाद पहुँचने वाले हैं। सो हाय गाइस। तो मैं आ गई हूँ लेके ट्रिप से। तो सारा सामान पहले मुझे अनपैक करना है। तो चलिए फटाफट से अनपैक कर ली। तो और पहले मेरा माइक निकालती हूँ। मैं ऐसे ही माइक के विदाउट माइक व्लॉगिंग कर रही हूँ। तो पहले मैं बैग में से माइक निकालती हूँ, फिर मैं आपके साथ व्लॉग शेयर करती हूँ। तो फ्लाइट में ऐसा वाला टैग लगा देते हैं, तो उसको ओपन करना पड़ेगा फटाफट से। ये है मेरा माइक। तो चलिए अभी माइक लगा लिया है और अभी फटाफट से सारा अनपैक करूँगी और बहुत सारे कपड़े वॉश करने के भी निकालने हैं। तो वो भी सारा निकालना है आज मुझे। तो चलिए फटाफट से अनपैक कर लेती हूँ। तो जब गई तभी एक ही ट्रॉली बैग हुई थी और उसके बाद एक थैला और भी बढ़ गया है। तो आपको पता ही है शॉपिंग करना तो बनता ही है। तो बहुत सारी शॉपिंग करी है, बहुत सारी। और एक बार क्या होता है कि जब भी कपड़े लेके जाते हैं तो एकदम प्रेस किए हुए बहुत अच्छे से जमा के जाते हैं। फिर पता नहीं क्यों ऐसा होता है कि जब लौटते हैं तभी सारे कपड़े वही बैग में आते ही नहीं है। इसके लिए मैं एक्स्ट्रा एक ऐसी बैग ज़रूर से कैरी करती हूँ। एक ये बैग मैं फ़ोल्ड करके अपने बैग में डाल देती हूँ, ताकि ऐसा कुछ हो, शॉपिंग ज़्यादा हो जाए, कुछ भी हो तो ये वाली बैग मैं खोल देती हूँ और सारी चीज़ें अंदर भर लेती हूँ। तो लेह में काफ़ी ठंडी थी, आपको पता ही है, बहुत -6 डिग्री था वहाँ पे। तो वहाँ पे स्वेटर्स वगैरह तो लेना बनता ही था। तो इतने छोटे से ट्रॉली बैग में मैंने कैसे सब कुछ पैक किया था। तो मैंने पैक किया था ये वाली बैग में, वैक्यूम बैग है ये। तो ये बहुत अच्छी रहती है। अब अगर आप ऐसे ट्रैवल्स में आपको बहुत बल्कि स्वेटर्स वगैरह लेके जाना हो या ऐसे कपड़े लेके जाने हो, तो ये वाले जो वैक्यूम बैग है वो बहुत आपके यूज़फुल है। तो मेरा इतना बड़ा ये मोटा जैकेट है। तो मैंने पूरा इसको वैक्यूम किया था और मेरा जो ये वाला पिलो है मैंने उसको भी वैक्यूम करके अंदर रख दिया था। इतनी छोटी सी बैग में सब कुछ आ गया था। तो ये वाली वैक्यूम बैग अगर आपको ऐसे कुछ ट्रैवल्स में जाना हो
जिसमें स्वेटर्स वगैरह लेके जाने हो तो ये वाली वैक्यूम बैग ज़रूर से परचेस कर लीजिए, ज़रूर से इसको यूज़ करिए, काफ़ी ईजी रहती है। पानी की बोतल तो साथ में रखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि -6 डिग्री था, तो आपको पता ही है बिल्कुल ठंडा पानी वहाँ पी नहीं सकते थे। तो ज़रूर से गर्म पानी कर लेते थे और उसके बाद बोतल में भर के बस पानी पीते थे। और हाथ के ग्लव्स, कैप, मफलर्स वगैरह सब कुछ कैरी किया था, क्योंकि इतनी ठंडी में ऐसे आप रह नहीं पाओगे। तो अभी यहाँ पे इतनी ठंडी नहीं होती है, तो सब कुछ मैं वॉश करके अच्छे से कैरी करके रख दूंगी। तो ऐसे ठंडी जगह पे जाते हैं तो ऐसा इनर जरूर पहनना चाहिए। तो इससे तो क्या होता था, बहुत ही अच्छा रहता था। क्योंकि जब भी हम लेह में उतरे उसके बाद जो शाल लिया उसके बाद ये इनर पहना था, तो यहाँ अहमदाबाद में आके इनर उतारा है, तो इतना ठंडी से प्रोटेक्ट देता था ये वाला इनर। तो बस खाली जब नहाते तभी उसको उतारते थे, बाकी 7 डेज उसको पहन के रखा है। इतने सारे कपड़े वॉश करने के, नाइट ड्रेस इतने वॉश करने के हैं और बहुत सारी टी शर्ट वॉश करनी है। तो एक्चुअली मैंने जीन्स खाली 2 ही लिए थे, पर उसके साथ टी शर्ट मैंने 7 ली थी, तो अलग अलग करके मैं पहन रही थी। तो चलिए एक बैग खाली हो गया है। तो एक्चुअली जब मैं दिल्ली एयरपोर्ट पे उतरे थे, तो वहाँ पे एक मिनी शॉप स्टोर था, तो मुझे काफ़ी अच्छा लगा स्टोर, तो मैं इसके अंदर शॉपिंग करने गई और मैंने बहुत सारा शॉपिंग किया वहाँ से। ऐसा एक फेशियल मास्क लिया है वहाँ से, फिर ये हेयर मास्क लिया है वहाँ से, और ये दोनों ऐसे फेशियल मास्क लिए हैं ऐसे। तो ये कोरियन वाले थे, तो मैंने सोचा चलो ट्राई करते हैं कैसा रहता है। और ये पिंपल्स पेच है, तो अगर आपको ऐसे एक्ने या पिंपल्स आते हो तो इससे पेच लगा देते हैं तो बहुत एकदम क्लियर हो जाता है। तो ऐसे मैंने पेचिस लिए हैं। तो एयरपोर्ट पे भी मैंने शॉपिंग करी है। ले जा रहे हो तो ये विक्स ज़रूर कैरी करिए, क्योंकि बहुत ठंडा होता है वहाँ पे मौसम, तो थोड़ा सर्दी वगैरह होने का चांसेस रहता है, तो विक्स ज़रूर कैरी करिए। वैसे तो मुझे इतना कुछ प्रॉब्लम नहीं आई थी, तो मुझे एक्चुअली अस्थमा है, तो पर मुझे बिल्कुल प्रॉब्लम नहीं आई थी, बिल्कुल भी तकलीफ नहीं पड़ी मुझे वहाँ पे। अभी बड़ा एक ट्रॉली बैग है, वो उसको ओपन करते हैं और सारी चीज़ें अलग अलग करती हूँ। तो सबसे पहले मैंने एक छोटा पर्स भी कैरी किया था, क्योंकि मैं यहाँ से जब गई थी तो सब चार्जर्स वगैरह भी पर्स में रखना पड़ता है, बैटरी वगैरह, क्योंकि आपको पता ही एयरपोर्ट पे जो चेक होता है वो सब निकालना पड़ता है। तो इसके लिए एक बड़ा आपको पर्स लेना पड़ता है। पर जब वहाँ पे लोकली घूमते हैं तो एक छोटा बैग में ज़रूर कैरी करती हूँ साथ में। तो उसमें क्या होता है, थोड़ा एक पावर बैंक होता है, चार्जर होता है, एक हैंकी लेती हूँ, और बस एक मोबाइल मेरा पास एक्स्ट्रा होता है, तो वो सब रखने के लिए काम में आता है। तो चलिए इतने 3 जीन्स मेरे वॉश करने हैं, और एक मैं एक्स्ट्रा जीन्स भी लेके गई थी, पर ये मेरे पहनने के काम में बिल्कुल भी नहीं आया। और वहां से मैं लाई हूँ ओल्ड मॉक की बॉटल, तो मुझे ऐसी बॉटल्स बहुत पसंद है, तो मैं उसका कुछ ना कुछ तो करूंगी, देखती हूँ क्या करती हूँ। तो ये सारे कपड़े मुझे वॉश करने हैं, इतने सारे कपड़े। मुझे लगता है पूरा एक दिन मेरा कपड़े वॉश करने में चला जाएगा, इतना सारा कपड़ा वॉश करना है मुझे। तो मैं कहीं भी जाती हूँ तो छोटा ये वाला टूल जरूर से अपने पास रखती हूँ। तो इसमें छोटी सी कैंची होती है, एक छोटू सा बेबी नेल कटर होता है, और भी सारी चीजें हैं इसके अंदर। तो ये अभी तक कुछ काम में नहीं आया है, पर ये नेल कटर और ये सीजर तो मेरी बहुत काम में आती है, क्योंकि नए नए कपड़े परचेस करते हैं और बैग में पैक कर देते हैं, फिर वहां जाके पता चलता है कि टैग तो निकाला ही नहीं है, तभी ये सीजर बहुत काम आती है। और मेरे साथ तो बहुत बार ऐसा हो चुका है कि मैं ऐसे ही कपड़े पैक कर लेती हूँ, फिर वहां जाके पता चलता है कि इसमें से टैग निकाला नहीं है, तभी सीजर से मैं टैग काट लेती हूँ। तो वहाँ पे तो 24 आवर्स आपको सॉक्स में ही रहना है। तो सॉक्स में 3 जोड़ी लेके गई थी, और सारे मैंने पहन के यूज़ किए हैं। और मैं छोटा सा ये वाला भी साथ में कैरी करती हूँ। तो इसके अंदर क्या होता है, पूरी सेविंग किट होती है। तो छोटी सी इसके अंदर सॉय है, थोड़े धागे हैं, थोड़ी छोटी कैंची है, सब कुछ है इसके अंदर। तो छोटे छोटे चीज़ें से कैरी साथ में करती हूँ, क्योंकि ट्रैवलिंग में ऐसी चीज़ों की ज़रूरत पड़ ही जाती है। और ये मेरे सेकंड टाइम बोर्डिंग पास। फर्स्ट टाइम जब केरला गई थी तब मैं फ्लाइट में बैठी थी, इस बार सेकंड टाइम बैठी हूँ मैं। ऐसे तो केरला में मैं जब केरला जा रहे थे यार तो फ्लाइट में आए गए थे,
तो अभी सेकंड टाइम मैं बैठी हूँ फ्लाइट में, बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है इंडिगो का। तो जो केरला गई थी तब सारी फ्लाइट मेरी इंडिगो की थी। इस बार जब ले से वापस आ रहे थे तभी फ्लाइट स्पाइस जेट थी, तो उसका भी एक्सपीरियंस बहुत अच्छा था। वहाँ पे उसमें मील बहुत अच्छा था उसका, तो बहुत अच्छा लगा। फर्स्ट टाइम मैंने फ्लाइट में मील भी लिया, बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस रहा। तो मैं ये वाला मशीन ज़रूर साथ में कैरी करती हूँ क्योंकि ये 3 in 1 है। तो इसके अंदर क्या होता है कि अगर मुझे स्ट्रेटनिंग करना है, कर्लिंग करना है, तो इस क्रिम्पिंग करना है, तो तीनों आसानी से इसमें हो जाता है। तो अलग अलग लेने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। शूज़ रखने के लिए मैंने ऐसे वाले एक पाउच परचेज किया है। इसके अंदर आसानी से आप शूज़, सॉक्स वगैरह यहाँ पे रख सकते हो। तो मेरे तो तो मेरे सॉक्स तो सारे ऐसे वॉश करने थे, तो मैंने इसके अंदर नहीं रखा। पर ऊपर मैंने सारी जो कटलरी के आइटम थी, जो मुझे वहाँ पे इयररिंग्स और चेन वगैरह था, वो मैंने इसके छोटे से बॉक्स में ले लिया था। क्योंकि वहाँ पे इतना सारा स्वेटर्स वगैरह पहन रहे थे, कैप पहन रहे थे, कुछ दिख ही नहीं रहा था। मैं इतना लेके गई थी, मैंने कुछ पहना ही नहीं वहाँ पे, क्योंकि स्वेटर वगैरह इतना पहन रहे थे, कुछ दिखता ही नहीं था फोटो में, तो कुछ भी पहन भी नहीं रहे थे। तो ये वाला बैग इतना बड़ा है कि इसके अंदर आप आराम से 4 जोड़ी, जैसे शूज होते हैं तो 2 जोड़ी डाल सकते हो, और 4 जोड़ी चप्पल आराम से पैक कर सकते हो। यहाँ पे सॉक्स वगैरह पैक कर सकते हो। यह पाउच मुझे बहुत अच्छा लगता है, यानी मेरा बहुत काम में आता है। अभी खाली हो गई है, और आपको दिखा देती हूँ कि मैंने क्या क्या शॉपिंग करी है वहां से। तो एक तो मैंने लिया एक ऐसा शॉल। तो एक्चुअली ऐसा पट्टे जैसा ही आता है, इसको वहां पे मफलर तरीके से ये लोग यूज करते थे, पर मैं यहाँ पे इसको बेड रनर तरीके यूज करने वाली हूँ। क्योंकि अभी आने वाली है ठंडी, तो बेड पे कुछ ऐसा बिछाते हैं तो खूब अच्छा लगता है। तो वो वहां पे जो लेडी थी, उन्होंने हाथ से भरा हुआ था, ये हाथ से ये लोग बनाते थे, मैंने आपको वीडियो में दिखाया था। तो पूरा हाथ से बनाते थे, और मैंने इनसे परचेज किया है। काफी अच्छा है, मैं बिछा के भी दिखाऊंगी कैसा लग रहा है। इसमें है मेरी सारी शॉपिंग। तो छोटी छोटी चीजें बहुत सारी शॉपिंग करी है मैंने। तो मैंने वहां से लिया है एक ऐसे पापड़। तो मुझे वहां के पापड़ बहुत अच्छे लग गए, इतने अच्छे पापड़ थे टेस्ट में। तो मैंने ऐसे पापड़ जरूर से परचेज कर लिए। तो इतने छोटे छोटे दिख रहे, तलते थोड़े बड़े हो जाते हैं, तो बहुत अच्छे थे, टेस्ट वाइज बहुत मस्त लगे मुझे। तो वहां से मैंने परचेज किया है एक ऐसा वॉल आर्ट। तो काफी प्यारा है ये, बहुत खूबसूरत। इसके नीचे लिखा है लद्दाख। तो मैंने घर के लिए बहुत सारी शॉपिंग करी। मेरा ये न्यू घर है, तो मुझे उसको अच्छे से सजाना है, तो इसके लिए बहुत सारी शॉपिंग मैंने करी है। तो बहुत प्रीटी है, कहाँ लगाऊंगी मैं आपको बाद में दिखाती हूँ। अभी मैंने डिसाइड भी नहीं किया है कहाँ लगाऊंगी, बस इतना अच्छा लगा तो मैंने परचेज कर लिया। और वहां से लिए मैंने ऐसे 2 घंट। तो ये वास्तु के हिसाब से बहुत ही अच्छा होता है, शुभ माना जाता है। तो इसमें से बहुत ही अच्छी आवाज आती है, तो बहुत ही अच्छे होते हैं। कॉपर और ब्रास से बने होते हैं, तो बिल्कुल भी खराब नहीं होते हैं। तो मुझे बहुत पसंद है, इसके लिए मैंने 2 ले लिए हैं। कहाँ पे हैंग करती हूँ मैं आपको बाद में बताऊंगी। तो वहां से मैंने केसर लिया है। तो वहां पे केसर ओरिजिनल मिलते हैं, अच्छे होते हैं, तो मैंने केसर परचेस कर लिए हैं। और वहां से मैंने किचन लिया है। और वहां पे मैं जा रही थी मंदिरों में, तो इतना अच्छा धूप, इतनी अच्छी खुशबू होती है धूप में से। तो मैंने एक ऐसा स्टिक ले लिया है धूप का, मैं जरूर से जलाऊंगी यहाँ पे, और देखती हूँ कैसा रहता है। और मैंने कैसी हेयर स्टिक भी ली है। और एक वहां पे मैंने आपको बताया था कि एक आर्मी का पूरा म्यूजियम था। तो वहां पे शॉपिंग मैंने बहुत अच्छी करी वहां से। तो ये जो केसर वगैरह, किचन वगैरह मैंने वहां से लिया। तो वहां पे कैसे ओरिजिनल सॉप मिल रहे थे। तो मैंने एक सॉप परचेज किया है। तो मैंने परचेज किया है रोज सॉप परचेज किया, देखते हैं यूज करके कैसा होता है। खुशबू बहुत अच्छी आ रही थी वहां से। बहुत सारे सॉप थे वहां पे, तो मुझे रोज वाला बहुत अच्छा लगा, तो मैंने रोज वाला लिया है। और मैंने फ्रिज मैग्नेट बहुत सारे लिए हैं। तो मैं कहीं पे भी जाती हूँ तो फ्रिज मैग्नेट जरूर से परचेज करती हूँ, ताकि एक यादगिरी रहती है कि हम यहाँ जगह घूम के आए हैं, यहाँ इतना इतना घूमा है। तो मैं फ्रिज मैग्नेट जरूर से परचेज करती हूँ। तो एक मैंने लिया है ऐसा बेबी वाला, कितना प्यारा बेबी है ये। और ये वॉल आपको देख के पता चल ही जाएगा। तो 3 इडियट्स में एक ऐसी वॉल है, तो वो वहां पे ऐसी वॉल बनी हुई थी, और इसका फ्रिज मैग्नेट ये वहां पे मिल रहा था, तो मैंने जरूर से परचेज कर लिया। और ये एक है लद्दाख।
फिर ये नुब्रा वैली। तो जितना जितना मैंने घूमा वो सारा मैं वहां से फ्रिज मैग्नेट मैंने लिया है, ताकि पता चले कि इतना इतना जगह घूमी हूँ और वहां के मैंने फ्रिज मैग्नेट्स लिए हैं। ये है दीक्षित मोनेस्ट्री, और ये मेरा फेवरेट पोंगकोंग लेक। तो बहुत ही अच्छा था पोंगकोंग लेक, इतना अच्छा था, बहुत मजा आ गया वहां पे। और ये है लेह लद्दाख का मैप। तो ये जितना सब मैं घूमी हूँ वो सारा अंदर कुछ है, तो इतना सारा मैंने देखा। और मैंने इसका भी एक ले लिया है पूरा मैप। और मैंने कैसा भी लिया है लेह लद्दाख 0 किलोमीटर। और जब मैं गई थी हॉल ऑफ फेम तो वहां पे भी ऐसा देते हैं लगाने के लिए। तो एक्चुअली आप इसको पिन अप करना होता है, तो मैंने पिन अप करने के बाद देखा पीछे मैग्नेट भी था, तो मैं इसको यहाँ पे फ्रिज मैग्नेट तरीके से भी यूज करूंगी। तो बहुत सारे मैंने वहां से फ्रिज मैग्नेट लिए हैं, देखती हूँ कितने सारे फ्रिज मैग्नेट मैंने लिए हैं वहां से। और भी मैंने फ्रिज मैग्नेट बहुत सारे लगाए हुए हैं फ्रिज पे, देखती हूँ कितने सारे हो जाएंगे, बहुत फ्रिज पूरा भरा भरा लगेगा। तो अच्छा लगता है, फिर उसको देखते हैं बाद में तो यादें ताजी हो जाती है कि भाई यहाँ यहाँ घूमे थे, ये सब किया था, और काफी अच्छा लगता है। और चलिए मैं बता देती हूँ कि मेरा जो लेह लद्दाख का एक्सपीरियंस वो कैसा रहा। बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा। वहाँ के जो लोग थे वो बहुत अच्छे थे, एकदम हेल्पफुल लोग थे। क्योंकि जब भी हम यहाँ से उतरे वहाँ पे लेह में, तो वहाँ पे हमारे नेटवर्क बंद हो गए, क्योंकि वहाँ पे जो टावर ऐसे नहीं आते हैं। तो एक्चुअली वहाँ पे प्रीपेड जो होता है कार्ड वो चलता है, जैसे बिल आता है वो वाले कार्ड चलते हैं। तो हमारे पास तो ऐसे रिचार्ज वाले कार्ड होते हैं, तो वो वहाँ पे चलते हैं, क्योंकि वहाँ पे बॉर्डर लगती है, तो वो वाले कार्ड चलते हैं। तो हमारे कार्ड तो यहाँ बंद हो गए, तो कुछ भी काम नहीं कर रहे थे, तो हमको कुछ भी जरूरत पड़ रही थी तो वहाँ के लोग हमको बहुत हेल्प कर रहे थे। और एक बंदा जो था हमारे साथ, उसने तो हमें खुद उसका कार्ड हमको यूज करने दे दिया। तो एक सिम कार्ड हमारे पास था, तो जैसे कुछ भी इमरजेंसी होता है तो उससे हम फोन लगा सकते हैं। बाकी होटल्स और रिसोर्ट में से तो उनके वाईफाई से हम कनेक्ट करके सारा नेट चला सकते थे। पर इमरजेंसी में किसी को फोन करना पड़ा, इसके लिए सिम रखना बहुत जरूरी है। तो अगर आप लेह लद्दाख जा रहे हो तो आप अपना सिम कार्ड जरूर से, बिल वाला जो क्या बोलते हैं उसको, पोस्ट पेड प्रीपेड जो भी हो, वो वाला कार्ड जरूर अपने पास रखिए, क्योंकि वहाँ पे वही वाले टावर आते हैं, हमारे रिचार्ज वाले टावर वहाँ पे नहीं चलते हैं। तो ये काम जरूर से पहले कर लीजिए। और वहाँ पे ध्यान रखने वाली चीज वही है कि गर्म कपड़े हमेशा अपने पास रखने, एक विक्स रखना है, और एक गर्म पानी भरने के लिए आपको बॉटल रखनी है। तो ये सारी चीजें आपको ध्यान रखने की जरूरत है। बाकी तो इतना कुछ भी प्रॉब्लम नहीं होता है वहाँ पे। लोग बोल रहे थे वहाँ पे सांस लेने में प्रॉब्लम होती है, वहाँ पे ऑक्सीजन लेवल कम होता है। पर मैं एक्चुअली आपको पता ही है मुझे अस्थमा है, तो मुझे कुछ भी प्रॉब्लम नहीं हुई थी, कुछ भी तकलीफ नहीं पड़ी मुझे। मैं आराम से वहां पे घूम रही थी, इतना माइनस में था फिर भी आराम से वहां पे घूम रहे थे। हाँ, वहां पे मुझे सीढ़ियाँ चढ़ने में थोड़ी तकलीफ हो रही थी। और मैंने देखा मुझे भी नहीं, काफी लोगों को तकलीफ हो रही सीढ़ियाँ चढ़ने में, क्योंकि वहां पे ऑक्सीजन लेवल कम होता है, तो सीढ़ी चढ़ने में थोड़ा प्रॉब्लम होता है। बाकी तो मुझे कुछ भी वांदा नहीं है, कुछ भी प्रॉब्लम नहीं हुई। मैं आराम से वहां पे सर्वाइव कर रही थी। और बाकी तो बहुत बढ़िया लगा। लेह एकदम होता है ना, जन्नत जगह है बहुत। मैं सोचती हूँ कि लोग फॉरेन ट्रिप जाते हैं, इधर जाते हैं वहां जाते हैं, पर हमारे इंडिया में इतना कुछ देखने लायक है अभी भी। जो वादियां है हमारे यहाँ पे, जो पहाड़ है, हम देखते हैं कितने सारे युद्ध होता है वहां पे। तो सोचते हैं कि क्यों इतना युद्ध करते हैं, पर तभी ऐसा होता है जब देखते हैं भी कितना खूबसूरत नजारा है, कितना खूबसूरत हमारा ये शहर है, सिटी है। तो कोई अगर उस पे हक जमाएगा तो जरूर से लड़ना चाहिए, क्योंकि इतनी सारी खूबसूरती हमारे यहाँ पे है, बहुत अच्छा है पूरा। तो जब ये फ्लाइट ऐसे लेह में ऊपर आ गई तो इतना सारा नीचे खूबसूरत नजारा, पहाड़, ऊपर बर्फ, इतना खूबसूरत लग रहा था। अभी भी मैं याद करती हूँ तो ऐसा लगता है कितना खूबसूरत हमारा देश है। और ये सब छोड़ के हम बाहर जा रहे हैं पढ़ाई करने, जॉब करने, घूमने, बिल्कुल भी नहीं। तो मुझे तो मेरा ये जो शहर है गुजरात, इंडिया, बहुत अच्छा लगता है। तो मैं यहाँ पे पहले घूमना चाहती हूँ, सारा कुछ यहाँ पे मैं देखना चाहती हूँ। उसके बाद मैं सोचूंगी फॉरेन ट्रिप के बारे में। बाकी तो मैं पहले यहाँ पे पूरा इंडिया घूमना चाहती हूँ। तो मैं केरला गई थी, तो केरला भी कितना हसीन सिटी है, बहुत हसीन है वहां पे भी। चाय के बगीचे वगैरह इतने अच्छे हैं, वहाँ पेड़ पौधे बहुत अच्छे हैं वहाँ पे। पर लेह में इतना है कि लेह में बिल्कुल भी ग्रीनरी नहीं है वहाँ पे। और पेड़ पौधे हैं वो बहुत कम कम है, बिल्कुल ग्रीनरी नहीं है वहाँ पे। और जो पेड़ वगैरह है, ट्री वगैरह, वो येलो कलर के थे वहाँ पे, तो बिल्कुल ग्रीनरी नहीं है वहाँ पे।
पर पहाड़ और बर्फ बहुत है वहाँ पे। तो हर एक सिटी का एक अपना अंदाज है, तो मुझे बहुत अच्छा लगा। तो मैं सोच रही हूँ कि लाइफ में अगर एक बार लद्दाख जरूर जाना चाहिए। सिटी है जन्नत, ऐसा लग रहा है कि स्वर्ग में आ गए रहने हम। तो ठंडी होती है पर अच्छा लगता है, थोड़ा मजा भी आता है रहने में। और रूम वगैरह में हीटर वगैरह मिल जाता है, कार में हीटर होते हैं तो इतना प्रॉब्लम नहीं होता है। तो ज़रूर से अपना ट्रिप प्लान करिए और ज़रूर से घूमने जाइए। तो बाकी आपको मेरे वीडियो सब कैसे लगे कमेंट कर ज़रूर बताना। मेरा ये ले सीरीज़ आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताना। तो चलिए आज का व्लॉग मैं यहाँ पर ही एंड करती हूँ, मिलती हूँ बहुत ही अच्छी वीडियो के साथ। तब तक आप अपना ख्याल रखें, मेरे वीडियोस को देखते रहिए। बाय बाय।